गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैना, बीकॉम थर्ड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं। आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध का टॉपिक विज्ञापन एजेंसी भाग सेकंड का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने विज्ञापन एजेंसी का भाग फर्स्ट पढ़ाया था। आज हम इसका सेकंड भाग, जिसमें है विज्ञापन एजेंसी के लाभ एवं सेवाएं तथा विज्ञापन एजेंसी के चयन में ध्यान रखने योग्य बातें। अतः हम अब देखते हैं कि विज्ञापन एजेंसी के लाभ क्या क्या लाभ हैं या कौन कौन सी सेवाएं वो प्रदान करती हैं। ये हमने निम्नानुसार 10 बिंदुओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। विज्ञापन एजेंसियां अनेक प्रकार की सेवाएं अपने असामियों क्लाइंट्स को प्रदान करती हैं। इन्हीं सेवाओं के कारण विज्ञापक अपने स्वयं के विज्ञापन विभाग से विज्ञापन अभियान का नियोजन एवं संचालन करने की अपेक्षा किसी विज्ञापन एजेंसी की सेवाएं लेने को वरीयता देते हैं। विज्ञापन एजेंसी प्रमुख रूप से निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करती हैं। पहली है विशेषज्ञों की सेवाएं। विशेषज्ञों की सेवाएं में प्रत्येक विज्ञापन एजेंसी के पास विशेषज्ञ उपलब्ध होते हैं जो निम्नलिखित प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, जिनमें लक्षित बाजारों के विकास हेतु, दूसरी है विद्यमान बाजारों के सुदृढ़ीकरण हेतु, तीसरी है संस्था की सशक्त छवि के निर्माण हेतु, और चौथी है संस्था के उत्पाद ब्रांड लोगो तथा नेरिया घोष, जिसको हम स्लोगन कहते हैं, के निर्धारण एवं निर्माण हेतु, और अगली इसमें विज्ञापन तैयार करने हेतु। ये प्रत्येक विज्ञापन एजेंसी की विशेषज्ञ सेवाएं होती हैं जो कि वो उनको उपलब्ध कराती है अपने क्लाइंट्स को। दूसरी सेवा है सृजनात्मक विज्ञापन अभियान नियोजन एवं संचालन। विज्ञापन एजेंसियों के पास अनेक सृजनशील एवं विशेषज्ञ व्यक्ति होते हैं। ये व्यक्ति विज्ञापन संदेश की रचना, प्रस्तुतिकरण की कला में निपुण होते हैं। इनमें माध्यम नियोजन एवं चयन के विशेषज्ञ व्यक्ति भी होते हैं। इनके अतिरिक्त इन एजेंसियों के पास विज्ञापन शोध के भी साधन एवं विशेषज्ञ भी होते हैं। अतः ये एजेंसियां अपने आसामियों को सृजनात्मक विज्ञापन अभियान के नियोजन एवं संचालन की सेवाएं प्रदान करते हैं। तीसरी है इसकी सेवा यथा समय श्रेष्ठ विज्ञापन। विज्ञापन एजेंसियां बहुत ही उच्च स्तर के निष्पादन हेतु प्रख्यात मानी जाती हैं। उनके विज्ञापन जगत के विभिन्न विशेषज्ञों यथा कॉपीराइटर्स, फोटोग्राफर्स, गायकों, पेंटरों, उद्घोषकों आदि ये विज्ञापन जगत के विशेषज्ञ व्यक्ति होते हैं जो अपनी कला में निपुण होते हैं के माध्यम स्वामियों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों को घनिष्ठ संबंध होते हैं। अतः इनके सहयोग से यथा समय संभव श्रेष्ठतम विज्ञापन तैयार कर सही समय पर विज्ञापन प्रसारित करते हैं। चौथी सेवा है इनकी संसाधन किसके? विज्ञापक एजेंसी के या किसी निर्माता एजेंसी के संसाधनों कोषों का अनुकूलतम उपयोग। विज्ञापन एजेंसियां अपने आसामियों के विज्ञापन संसाधनों, उनके कोषों के अनुकूलतम उपयोग में सहायता प्रदान करते हैं। विज्ञापन एजेंसियों को उन विशेषज्ञों सेवाएं सहज रूप से उपलब्ध हो जाती हैं जो विज्ञापन के विचार को विकसित करने एवं उसको मूर्त रूप देने की कला में निपुण होते हैं।
ये एजेंसियां विभिन्न माध्यमों के विभिन्न साधकों को जानने एवं उनकी उपादेयता को समझती हैं। अतः ये एजेंसियां अपने असामियों के लिए न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठतम विज्ञापन प्रति निर्माण करने, विज्ञापन संदेश के प्रसारण हेतु श्रेष्ठतम माध्यम मिश्रण का चयन करने एवं उन संदेशों को श्रेष्ठतम एवं संतुलित रूप से विभिन्न माध्यम साधनों से प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण रूप में सहायता करते हैं, जिससे कि किसी भी कंपनी के संसाधनों या कोषों का अनुकूलतम उपयोग संभव हो पाता है। 5वीं सेवा है इसकी अनुभव, विज्ञापन एजेंसी का अनुभव। विज्ञापन एजेंसियां निरंतर एवं नियमित रूप से अनेक असामियों के विज्ञापन अभियानों के निर्माण एवं संचालन करते रहते हैं। वे उन अभियानों की दुर्बलताओं एवं शक्ति सामर्थ्य से पूर्णतः परिचित होते हैं। अतः ऐसी अनुभवी एजेंसियों के असामियों को उनके एजेंसी अनुभव का लाभ मिल जाता है। अगला है पॉइंट मितव्ययता। कई संस्थाएं ये भी अनुभव करती हैं कि स्वयं के विज्ञापन विभाग से विज्ञापन अभियान का नियोजन एवं संचालन करना विज्ञापन एजेंसी की तुलना में अधिक महंगा पड़ता है। ऐसा इसलिए है, कुछ विज्ञापन विशेषज्ञों को सदैव के लिए स्थायी रूप से नियुक्त करना बहुत खर्चीला होता है, क्योंकि इन विशेषज्ञों की सेवाओं की दिन प्रतिदिन आवश्यकता नहीं पड़ती है। अतः विज्ञापन एजेंसी क्या है, अपने आसामियों को मितव्ययता के साथ विज्ञापन प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला सेवा है समस्या का स्वतंत्र विश्लेषण। कोई भी व्यक्ति सामान्यतः अपनी समस्या अथवा अपनी स्वयं की कमियों को ठीक से विश्लेषण नहीं कर पाता है। कारण यह है कि दिया तले अंधेरा रहता है। अतः सभी को अपनी समस्याओं कमियों समझने एवं विश्लेषण करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञापन एजेंसी वह दूसरा व्यक्ति है जो अपने असामियों को विज्ञापन संबंधी समस्याओं एवं कमियों का व्यवस्थित विश्लेषण कर सकता है। अगली सेवा है संबंध विच्छेद आसान। विज्ञापन एजेंसी के साथ एक निश्चित समय अवधि के लिए अनुबंध करता है। उस समय अवधि के पश्चात दोनों पक्षकारों को अनुकूल लगे तो वे अपने अनुबंध का नवीनीकरण कर सकते हैं, अन्यथा स्थिति में विज्ञापन एजेंसी से विज्ञापक का संबंध विच्छेद हो जाता है। अगला 9वां सेवा है इसकी अधिक उत्साह एवं गति। विज्ञापन एजेंसियां विज्ञापन विभाग की तुलना में प्राय अधिक उत्साह एवं गति से कार्य करती हैं। इसका कारण यह है कि विज्ञापन एजेंसी को एक पूर्व निर्धारित पारिश्रमिक के बदले एक निश्चित अवधि के भीतर विज्ञापन अभियान का नियोजन एवं संचालन करना होता है। अतः उस एजेंसी को अपनी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपेक्षित उत्साह एवं गति से कार्य करना होता है। और अगला सेवा है इसकी 10वीं, एक से अधिक विज्ञापन एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग। कई संस्थाएं बहुत बड़ी होती हैं और उनका व्यवसाय विश्व के कई देशों में फैला हुआ होता है। ऐसे में उन्हें व्यापक विज्ञापन अभियान संचालित करना होता है, जो उनके विज्ञापन विभाग या किसी एक विज्ञापन एजेंसी से संचालित नहीं किया जा सकता। ऐसे में कई विज्ञापन एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करना पड़ता है। अतः कोई भी कंपनी विभिन्न विभागों के अनुसार विभिन्न एजेंसियों की सेवाओं को प्राप्त कर सकता है। इस तरह से विज्ञापन एजेंसी के ये लाभ भी हैं और विज्ञापन एजेंसियां ये निम्नलिखित सेवाएं जो हमने 10 का उल्लेख किया है प्रदान करती हैं। आगे इसी विज्ञापन एजेंसी भाग 2 में दूसरा बिंदु है विज्ञापन एजेंसी के चयन में ध्यान रखने योग्य बातें। भाई विज्ञापन एजेंसी का चयन करना प्रत्येक विज्ञापक के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
कई बार तो अनुभवी विज्ञापक भी एजेंसी के चयन में भारी चूक कर जाते हैं। यतः विवेकपूर्ण एवं तर्कपूर्ण तथा वस्तुनिष्ठता के आधार पर विज्ञापन एजेंसी का चयन करने हेतु हमको किसी भी विज्ञापक संस्था को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पहले है एजेंसी का आकार। एजेंसी के चयन की प्रक्रिया में एजेंसी के आकार को ध्यान में रखना चाहिए। विज्ञापन संस्था का आकार एवं विज्ञापन एजेंसी के आकार में कुछ समानता होनी चाहिए। यदि बड़ी विज्ञापक संस्था किसी छोटी एजेंसी का चयन करती है तो एजेंसी के लिए प्रसन्नता की बात हो सकती है, किंतु विज्ञापन संस्था की अपेक्षाएं पूरी होने में संदेह बना रहता है। दूसरी है उपलब्ध सेवाएं। विज्ञापन एजेंसी का चयन करते समय विज्ञापन एजेंसी के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर भी विचार करना चाहिए। कुछ एजेंसियां विज्ञापन संबंधी संपूर्ण सेवाओं के अतिरिक्त अन्य संवर्धनात्मक सेवाएं, जिनमें विक्रय संवर्धन, जनसंपर्क, प्रत्यक्ष विपणन सेवाएं प्रदान करती हैं, तो किसी भी चयन करते समय उनकी उपलब्ध सेवाओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तीसरी बात है या घटक है सृजनशीलता, क्रिएटिविटी। विज्ञापन एजेंसी की प्रभावशीलता उसके कर्मचारियों, विशेषज्ञों के समूह की सृजनशीलता पर निर्भर करती है। अतः विज्ञापक को एजेंसी का चयन करते समय उस एजेंसी के पास उपलब्ध कॉपीराइटर्स, कला निर्देशक, कलाकारों, संगीतकारों, फोटोग्राफरों, ध्वनि विशेषज्ञों आदि के दल की योग्यताओं और उन क्षमताओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चौथा है एजेंसी का स्थान। विज्ञापक को एजेंसी के स्थान के संबंध में विचार करना चाहिए। सामान्यतः वरीयता उस एजेंसी को देनी चाहिए जो विज्ञापक के शहर में ही या उसके निकटस्थ स्थान के आसपास हो। पांचवा है विज्ञापन एजेंसी का पारिश्रमिक या शुल्क। एजेंसी का शुल्क पारिश्रमिक एक महत्वपूर्ण घटक है जिसे विज्ञापक को एजेंसी के चयन में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके कारण है कि सभी एजेंसियों का शुल्क एक समान नहीं है। अतः विज्ञापक की यथासंभव सभी एजेंसियों के शुल्क पारिश्रमिक की तुलना करनी चाहिए और अनुकूलतम शुल्क या पारिश्रमिक पर श्रेष्ठतम एजेंसी की सेवाएं प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अगले ध्यान रखने योग्य बात है एजेंसी की विज्ञापन एजेंसी की ख्याति एवं छवि। एजेंसी के चयन के समय विज्ञापक को उसकी बाजार में ख्याति एवं छवि को भी ध्यान में रखना चाहिए। एजेंसी की ख्याति एवं छवि उसके पूर्ववर्ती विज्ञापन सेवाओं की गुणवत्ता से बनती है। एजेंसी छवि एवं ख्याति का आकलन एजेंसी के अपने असामियों के साथ संबंधों, असामियों की वर्तमान संख्या, पिछले कुछ वर्षों में छोड़ चुके असामियों की संख्या आदि से किया जा सकता है। अगला इसकी सेवा ध्यान रखने योग्य बातों में है एजेंसी का अनुभव। एजेंसी का अनुभव एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है जिसे एजेंसी के चयन में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक अनुभवी एजेंसी जो कि विज्ञापन करने में जिसको बहुत अधिक समय हो गया हो और जिसको महारत हासिल हो, उसी एजेंसी को, अनुभव वाली एजेंसी को वरीयता देनी चाहिए। 8वां है अगला हित संघर्ष। एजेंसी का चयन करते समय विज्ञापक को इस बात पर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह एजेंसी किसी ऐसी संस्था को की विज्ञापन सेवा तो प्रदान नहीं कर रही है जो उस विज्ञापक से प्रतिस्पर्धा में है। उदाहरणतः कोई एजेंसी एक ब्रांड के डिटर्जेंट निर्माता को सेवा पहले से ही प्रदान कर रही है और किसी भी अन्य ब्रांड के डिटर्जेंट निर्माता उसी एजेंसी की सेवाएं प्राप्त करता है तो उसका हित संघर्ष होना स्वाभाविक है। अतः इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अगला है इसके ध्यान रखने के बाद माध्यम क्रय क्षमता। विज्ञापन एजेंसी माध्यम क्रय सेवा प्रदान करती है तो एजेंसी के चयन के समय उसकी माध्यम क्रय क्षमता का परीक्षण भी करना चाहिए।
इसमें निम्नलिखित प्रयास करना चाहिए। जैसे क्या वह एजेंसी माध्यम क्रय पूर्ण कुशलता से कर लेती है? क्या वह एजेंसी माध्यमों के मूल भाव का विशेष दरों रियायतों के साथ पर माध्यम क्रय कर सकती है? क्या वह एजेंसी माध्यमों से सही समय पर सही स्थान पर क्रय करने में सक्षम है? ऐसी सूचनाएं आसानी से प्राप्त नहीं होती हैं। इसके लिए सुनियोजित रीति से रिसर्च करने पड़ती है। तो इस तरह से माध्यम क्रय क्षमता एजेंसी के माध्यमों के साथ संबंधों से भी प्रभावित होती है। तो एजेंसी की माध्यम क्रय क्षमता को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगला है इसमें 10वां ध्यान रखने योग्य बातों में आसामी प्रतिधारण दर, क्लाइंट रिटेंशन रेट। एजेंसी का चयन करते समय उसकी आसामी प्रतिधारण दर क्षमता पर भी विचार करना चाहिए। एजेंसी की ऐसी क्षमता दर से यह प्रकट हो जाएगा कि उस एजेंसी से कितने विज्ञापक कितने समय से संबंध बनाए हुए हैं अथवा वे छोड़कर अन्यत्र चले गए हैं। इस दर से एजेंसी की सेवाओं की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता तथा एजेंसी के सदस्यों व्यवहार आदि का अनुमान लगाया जा सकता है। और अगला अंतिम है इसमें एजेंसी की मान्यता या प्रमाणन, एक्रीडेशन ऑफ एजेंसी। विज्ञापन एजेंसियों की सेवाएं एवं सेवा प्रदान करने की क्षमताओं का प्रमाणन किया जाने लगा है। अधिकृत संस्थाएं इन एजेंसियों की क्षमताओं सामर्थ्य को प्रमाणित करती हैं। जिनका प्रमाणन अधिक बेहतर श्रेणी के साथ होता है वे एजेंसियां बेहतर मानी जाती हैं। एजेंसी का चयन करते समय विज्ञापन एजेंसी को प्रदान की गई श्रेणी को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह से आज हमने विज्ञापन एजेंसी भाग सेकंड में विज्ञापन एजेंसी के लाभ या सेवाएं और दूसरा इसमें बिंदु है विज्ञापन एजेंसी के चयन में ध्यान रखने योग्य बातों को आपको अध्ययन कराया है। धन्यवाद।